हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं भाषा शिक्षण और पर्यावरण विज्ञान के सीटेट के कुछ प्रश्न लेकर आई हूं, जो कि 2019 के सीटेट में पूछे गए थे। चलते चलते ये भी आप देख लेंगे, शायद आपके काम आ जाए। तो अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन रीडिंग का उप कौशल नहीं है? ऑप्शंस हैं जोड़ना या संबंध बनाना, जिसको कि कनेक्टिंग कहते हैं। दूसरा है पूर्वानुमान लगाना, प्रेडिक्टिंग। तीसरा है संश्लेषण करना, सिंथेसाइजिंग। और चौथा है प्रतिलेखन, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टिंग। तो सही उत्तर है चौथा, प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्टिंग। पठन के उपकौशलों में प्रेडिक्टिंग, कनेक्टिंग आइडियाज और सिंथेसाइजिंग शामिल होते हैं। ट्रांसक्रिप्टिंग जो है वो सुनने या लिखने के कौशल से संबंधित है, पठन से नहीं। अगला प्रश्न है, बच्चों को बोलने की क्षमता को, स्पीकिंग स्किल को विकसित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? विकल्प हैं, पहला बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। दूसरा है भावनाएं और विचार व्यक्त करने का अवसर देना। तीसरा है बंद प्रश्न, जिसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, पूछना। या चौथा है किसी विषय पर चर्चा का आयोजन करना। सही उत्तर है तीसरा, बंद प्रश्न पूछना। बंद प्रश्न में बच्चे केवल हाँ या ना में छोटा उत्तर देते हैं, जिससे बोलने का विकास सीमित हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर साहित्य बच्चों की भाषा के विकास में सहायक है, क्योंकि। विकल्प है, पहला, यह वर्कशीट पूरी कराने में मदद करता है। दूसरा, यह विभिन्न विधाओं को समाहित करने वाली प्रामाणिक सामग्री है। तीसरा, यह शिक्षकों की क्षमताओं का विकास करता है। चौथा, यह केवल शब्दावली बढ़ाने का साधन है। सही उत्तर है दूसरा, यह विभिन्न विधाओं को समाहित करने वाली प्रामाणिक सामग्री है। साहित्य बच्चों को वास्तविक भाषा, अलग अलग शैली और अभिव्यक्ति से परिचित कराता है। अगला प्रश्न है, किसी गद्यांश से हर 7वां शब्द हटाकर खाली स्थान भरने को कहना क्या कहलाता है? विकल्प है, पहला बोलने का कार्य, दूसरा लिखने का कार्य, तीसरा है क्लोज टेस्ट, CLOZD, क्लोज टेस्ट। चौथा है ओपन टेस्ट। उत्तर है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में निश्चित अंतराल पर शब्द हटाकर भाषा समझ और पठन बोध का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा मनमानी होती है, आर्बिट्रेरी होती है, इसका क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है, यह निर्णय पर आधारित होती है। दूसरा, यह ठोस कारण पर आधारित होती है। तीसरा, शब्द और अर्थ में गहरा संबंध होता है। चौथा, शब्द और अर्थ में कोई स्वाभाविक संबंध नहीं होता। सही उत्तर है चौथा, शब्द और अर्थ में कोई स्वाभाविक